प्रिया एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन शाम को प्रिया घर आई तो उसके पिता ने उसे अपने पास बैठाया। बेटी, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, तू भी उसे देख ले। अगर तुझे पसंद हो तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। पापा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मॉडर्न हो। अरे तू उससे एक बार मिल तो ले, वो भी किसी एमएनसी में काम करता है। अच्छा, ऐसा है तो मैं उससे मिल लूंगी। अगले दिन प्रिया और सचिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों बातें करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं नॉन वेज खाती हूँ और मुझसे उसके बगैर खाना ही नहीं खाया जाता। लेकिन हम तो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते, ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, शादी के बाद हम अपना ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी में करा लेंगे। वहां अकेले रहेंगे, वहां तुम जो चाहो खा लेना, बस कुछ दिन मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लो। प्रिया मान जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद प्रिया अपने घर जाती है। माँ, आज तो बढ़िया सा नॉन वेज बनाओ। ससुराल में तो नॉन वेज खाने को तरस गई थी मैं। बेटी, तुझे धीरे धीरे अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। माँ, मैंने सचिन से पहले ही कह दिया था कि मैं नॉन वेज नहीं छोड़ सकती, चाहे पति छोड़ना पड़ जाए। कुछ दिन बाद प्रिया और सचिन नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब प्रिया रोज नॉनवेज बनाती और खाती थी। सचिन को यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो चुप रहता था। धीरे धीरे प्रिया के कहने पर सचिन ने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। उसे भी वेज खाने से ज्यादा नॉनवेज पसंद आने लगा। एक दिन सचिन और प्रिया नॉनवेज खा रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन आ गया? अरे, मैंने पिज्जा मंगवाया था, वही होगा। आप उसे पैसे दे दो। सचिन दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी माँ खड़ी होती है। अरे माँ, आप यहाँ? बेटा, तू तो मुझे भूल गया। तेरा भाई किसी काम से आया तो मैं भी आ गई। एक सप्ताह बाद वह फिर आएगा तो मुझे ले जाएगा। तभी प्रिया वहां आ जाती है। सामने टेबल पर नॉनवेज देखकर माँ गुस्सा हो जाती हैं। हे भगवान, तू नॉनवेज खा रही है? यहाँ आकर तूने ये सब खाना शुरू कर दिया। माँ जी, मैं तो शुरू से खाती हूँ। मैंने तो आपके बेटे से पहले ही कह दिया था, इसीलिए हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए, ताकि जो पसंद हो खाएं और जो पसंद हो पहने। चुप रह, शर्म नहीं आती तुझे? और तूने नहीं रोका इसे? तुझे सब पहले से पता था तो इससे शादी क्यों की? माँ, अब इन बातों का क्या फायदा? माँ जी, आप यहाँ मेहमान बनकर आई हो, मजे से रहो। और हाँ, आपका बेटा भी नॉनवेज खाने लगा है। नालायक, इसके चक्कर में अपना भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चल, मुझे मेरे घर छोड़कर आ। माँ, इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ देता है? एक काम करो, जब तक आप यहाँ हो हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। सबके लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा, ठीक है? सचिन की माँ दोनों को कोसते हुए वहां रुक जाती है। अगले दिन पूरे घर की साफ सफाई कराकर नए बर्तनों में खाना बनाती है। एक दिन प्रिया की दोस्त कविता घर आ जाती है। अरे प्रिया, आज तो नॉनवेज ऑर्डर कर दे। बहुत दिनों से अच्छा नॉनवेज नहीं खाया। जब तक मैं इस घर में हूँ नॉनवेज नहीं आ सकता। माँ जी, हम बना नहीं रहे, बाजार से मंगा रहे हैं। नहीं, इस घर में बाहर से भी नहीं आएगा। यार प्रिया, तूने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। ये कहकर वो चली जाती है। सचिन शाम को वापस आता है। प्रिया उसे सारी बात बता देती है। माँ कुछ दिन में चली जाएंगी, फिर कर लेना पार्टी। हाँ हाँ, मुझे आज ही भगा दे। अपनी बीवी के चक्कर में अपने संस्कार भूल गया है तू। माँ जी, आप इनके साथ रहो, मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। सचिन, जब तुम्हारी माँ चली जाए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर प्रिया चल देती है। तभी वो गिर जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द हो जाता है। सचिन और उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। देखिए, नॉनवेज ज्यादा खाने से इनका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इनको नॉनवेज छोड़ना होगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर प्रिया रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक कहती थी, मैं अब कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। हाँ माँ, अब हम भी कभी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद दोनों अपना ट्रांसफर वापस अपने शहर में करा लेते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।